भीम में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन यह बल बचपन में उनके साथ हुए एक हादसे के चलते उनके अंदर आया था। इस ताकत के चलते एक बार तो भीम ने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। पांडु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। यहां कौरवों के साथ पांडव एक साथ बढ़ने लगे। पहले तो कौरव और पांडवों में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन कौरवों के मामा शकुनी ने दुर्योधन में ये ईर्ष्या डालनी शुरू कर दी, जिसके चलते पांडवों के जंगल के खेल के दौरान भीम को विष पिलाकर गंगा नदी में बहा दिया। विष के प्रभाव के कारण भीम बेहोश थे। बेहोशी में ही वे नागलोक पहुंच गए। वहां भीम को कई नागों ने डसा, लेकिन होश में आने के बाद भीम उन नागों पर कड़ा प्रहार करने लगे। ये सब देख नाग डर गए और उन्होंने नागराज वासुकी को पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। खेल शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। जब माता कुंती ने भीम को ढूंढने के लिए सैनिक भिजवाए, 8 दिनों के बाद रसपान कर उसे पचा लेने के बाद नागों ने भीम को नदी किनारे छोड़ दिया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से ये बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। जिस भीम को ईर्ष्या के कारण मार डालने का षड्यंत्र दुर्योधन और दुशासन ने किया था, वही भीमसेन अब 10,000 हाथियों के बल के साथ वापस लौट आया था।